हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ाना जा रही हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंटीजर। और इंटीजर को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि नंबर्स क्या होता है। तो नंबर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स में कई प्रकार होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें आता है नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर होता क्या है असल में? तो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो गिनतियों में जो नंबर्स आते हैं उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, जैसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन भी है, उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। सेकेंड टाइप पे आता है। सेकेंड टाइप जो नंबर्स का होता है वो है होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो के साथ आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स हम ले रहे हैं और उसके साथ में हम ज़ीरो भी ले रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। होल नंबर जैसे 0 1 2 3 4 एटसेट्रा आर होल नंबर्स। क्लियरली एवरेज नेचुरल नंबर्स इज़ अ होल नंबर। मतलब हम साफ साफ देख सकते हैं कि एवरेज नेचुरल नंबर, जो सारे नेचुरल नंबर्स है वो सारे होल नंबर है। बट ज़ीरो इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ज़ीरो होल नंबर है, पर हम जो विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, तो हम इसको नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, बट ये होल नंबर्स हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर्स में आते हैं, लेकिन हम उसके साथ को ज़ीरो भी लेके चलना पड़ेगा, तब हम इसको बोल सकते हैं होल नंबर। ठीक है। अब हम इसको देख सकते हैं कि इसके बाद आता है इंटीजर। असल में होता क्या है इंटीजर, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर, क्योंकि जो चैप्टर है उसका नाम ही इंटीजर है। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना था नंबर्स को, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके बाद आता है इंटीजर। देखिए इंटीजर होता क्या है असल में। इंटीजर जो है वो नंबर्स ही होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें किस टाइप के नंबर्स यूज होते हैं इंटीजर्स में। ऑल नेचुरल नंबर्स ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ज़ीरो, नेगेटिव और काउंटिंग नंबर्स जो काउंटिंग्स में आते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर। जैसे मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। जैसे ये ज़ीरो है, ज़ीरो इधर 1 2 3 4 पॉजिटिव्स आते हैं और इधर क्या आते हैं? नेगेटिव। तो ये सारे क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए और नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। तो इसमें क्या होता है? इंटीजर। ये क्या होता है? इंटीजर। अब इंटीजर हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो पॉजिटिव में आते हैं 1 2 3 4, जो पॉजिटिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद आता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जो ज़ीरो से इधर आते हैं, यानी कि -1 -2 -3 -4, क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो इट इज़ एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव और नाइदर नेगेटिव। हम मतलब ज़ीरो को ना तो पॉजिटिव बोल सकते हैं और ना ही नेगेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनके बीच में आता है। ठीक है, लेकिन ये होता इंटीजर ही है। अब मैं आपको इसके बारे में समझाने के बाद आपको समझा देती हूँ एडिशन ऑफ इंटीजर। मतलब हम जो इंटीजर का एडिशन है उसको कैसे करते हैं। इंटीजर का एडिशन करने के लिए सबसे पहले रूल होता है, रूल नंबर 1। इफ़ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर, अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो क्या रूल अप्लाई होता है? वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम ऑफ देयर कॉमन साइंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझा देती हूँ। जैसे कि 36 एंड 27 दोनों के दोनों पॉजिटिव्स है, और दोनों पॉजिटिव है तो दोनों इंटीजर भी है, और दोनों इंटीजर का हमें सम निकालना है। तो हम देख सकते हैं 36 पॉजिटिव और 27 पॉजिटिव, तो क्या हो गया? 63। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल है, ये माइनस माइनस है, मतलब दोनों माइनस माइनस इंटीजर, दोनों जो डिजिट है वो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। तो हम नेगेटिव इंटीजर को जब सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 56। इससे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ये जो मतलब एडिशन ऑफ इंटीजर है उसके बारे में समझाने के लिए सबसे पहले समझना होगा ये। यानी कि जो माइनस माइनस होता है
उसका साइन तो माइनस का आएगा और इफेक्ट तो पॉजिटिव का आएगा। और जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे उसमें साइन पॉजिटिव का आएगा और इफेक्ट भी पॉजिटिव का आएगा। अगर हम देखते हैं कि एक तो इंटीजर नेगेटिव का है, एक इंटीजर पॉजिटिव का है, तो हम देखते हैं कि साइन तो आएगा नेगेटिव का, लेकिन इफेक्ट आएगा जो डिजिट बड़ी होगी। उसके बाद है जैसे एक इंटीजर हमारा पॉजिटिव है और दूसरा हमारा नेगेटिव है, तो हमारा साइन आएगा नेगेटिव का और इफेक्ट आएगा जो हमारी डिजिट ज़्यादा बड़ी होगी। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया था, अब हमारा रूल नंबर 2 आता है। जैसे हम रूल नंबर फर्स्ट में देख रहे थे कि मतलब जैसे कि हमारे था कि ये पॉजिटिव वाला था और नेगेटिव वाला था। अब सेकंड रूल में हमारे ये आता है टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव integer we find the difference between their numerical values regardless of their signs and give the signs of the integer with the greater value to it। मतलब हम देखते हैं सेकंड रूल में ऊपर तो था कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दोनों पॉजिटिव हमने सेम इंटीजर लिए थे सेम साइन के, और यहाँ भी दोनों सेम इंटीजर है सेम साइन के। यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। इस बार हम देखते हैं कि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो मैंने आपको जैसे बताया था एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के लिए हम यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए हमने क्या बताया था, साइन नेगेटिव का आएगा और इफेक्ट जो संख्या बड़ी होगी। तो हम देखते हैं माइनस और पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारा इफेक्ट कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा। इफेक्ट हमारा कौन सा है, माइनस वाला, यानी कि इफेक्ट हमारा माइनस है। और हम देखेंगे कि बड़ी डिजिट कौन सी है, तो हमारी बड़ी डिजिट 47 है, और 47 के आगे हम देख सकते हैं कौन सा साइन है, 29, मतलब नेगेटिव साइन है। तो हम इसको सॉल्यूशन करके क्या ला सकते हैं, 29। ऐसे हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इसमें देखिए आप माइनस और पॉजिटिव सेम है, बिल्कुल दोनों ऐसे ही सेम होगा, माइनस और पॉजिटिव। हम देख सकते हैं माइनस पॉजिटिव में मैंने क्या बताया था, साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। लेकिन हम देखेंगे कि अगर हमें इफेक्ट लगाना होगा तो इफेक्ट कौन सा लगेगा, इफेक्ट वो लगेगा जिसकी डिजिट बड़ी होगी, और यहाँ डिजिट किसकी बड़ी है, 52 यानी कि पॉजिटिव की। तो यहाँ इफेक्ट हमारा क्या लगेगा, पॉजिटिव। अब इसके बाद आती हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर में हम देखते हैं कि इसकी कितनी प्रॉपर्टी होती हैं। हम प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम जानते हैं कि मतलब जो इंटीजर है वो किस किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है, देखिए, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर हम किसी भी दो इंटीजर को आपस में जोड़ते हैं तो जो हमेशा उसका जो आंसर आता है वो इंटीजर ही आता है। अगर हम किसी दो इंटीजर को जोड़ते हैं, उसका सम करते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। देखिए जैसे कि एग्जांपल है, दो इंटीजर हो गए 5 + 4 और इसका आंसर क्या आएगा 9। क्या है ये, विच इज़ एन इंटीजर। फिर हम देखते हैं 4 है पॉजिटिव, माइनस के 8, इसके बाद क्या आएगा माइनस के 4 विच इज़ एन इंटीजर। और इसके बाद थर्ड देखते हैं माइनस के 3 प्लस माइनस के 8, यानी कि 2 नेगेटिव इंटीजर है और हमने उसको सम किया है, तो वो हमेशा क्या आएगा, माइनस इंटीजर ही आएगा, विच इज़ एन इंटीजर। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं 15 प्लस माइनस के 9 = 6 विच इज़ एन इंटीजर। उसके बाद हम देख सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर देन, देखिए जैसे कि कोई अगर यदि ए एंड बी है तो हम उनको जोड़ते हैं इंटीजर। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, यानी कि a + b = b + a, यानी कि इसे फॉर्मूले की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अगर a + b होगा तो हम उसके इक्वल टू b + a कर सकते हैं, क्योंकि a + b b + a के बराबर कैसे होगा ये आपको मैं अब एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगी। अब आप देखिए, आप मान लीजिए कि a की वैल्यू -4 है और b की वैल्यू +9 है। तो अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद हम देखते हैं -4 + 9 तो इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। अगर हम 9 इस बार अलग कर दें, यानी कि b की वैल्यू a बना दें और a की वैल्यू b की बना दें, तो हम देख सकते हैं कि 9 + 4
माइनस के 4 इक्वल टू क्या आएगा 5, तो यानी कि दोनों की संख्या क्या आ रही है, डिजिट क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेम। तो ये दोनों प्रूफ हो सकते हैं कि ये दोनों सेम आ सकते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है -5 पॉजिटिव -8, ये भी 13 आएगा, और -8 पॉजिटिव -5 ये भी 13 आएगा, तो ये दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए। ये क्या होती है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, इफ़ ए बी सी आर एनी 3 इंटीजर, इसमें 3 इंटीजर होते हैं, हम उसको देखते हैं कैसे यूज़ होते हैं। अब इसमें भी एक फॉर्मूले की तरह आप इसको यूज़ करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, एक बार तो सी बाहर लिया है, ए प्लस बी दोबारा बी प्लस सी लिया है, यानी कि एक बार तो ए बाहर निकाला है, एक बार सी बाहर निकाला। आप देख सकते हो कि ये इक्वल कैसे हो सकता है, लेकिन इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाया। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि -6 पॉजिटिव -8, और हमने बाहर क्या ले लिया 5। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इन दोनों को सोल्व करके क्या आएगा -14, और ये जो पॉजिटिव ये पॉजिटिव 5 इक्वल टू क्या आ गया 9। अगली बार हमने 6 बाहर ले लिया, 8 और 5 को साथ में ले लिया, तो इन दोनों का सोल्व करके क्या आएगा -3 पॉजिटिव 3 इक्वल टू -9। तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या लिखा है a प्लस बी प्लस सी, तो हम इनके अगर ब्रैकेट हटा दें ऐसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, और इसका भी ब्रैकेट हटा दें a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए ना। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो गया। इसी तरह मैंने आपको ये करके दिखाया। इसके बाद सिमिलरली अदर एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल इनकी जगह आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी टोटल प्रॉपर्टी तो वैसे 5 होती हैं। अब आप देख सकते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई। अब मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी समझाती हूँ कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। यानी कि आइडेंटिटी से ही पता चलता है कि आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान होती है। तो फॉर एनी इंटीजर ए भी है, तो ए मतलब हम देख सकते हैं ये भी एक फॉर्मूले की तरह यूज़ होता है। मतलब आइडेंटिटी क्या होती है, 0, ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए, यानी कि आप ए में या किसी भी डिजिट में 0 को ऐड करेंगे तो डिजिट चेंज नहीं होगी, क्योंकि 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आइडेंटिटी है ये, क्योंकि ये किसी की पहचान को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। यानी कि 0 आप किसी भी डिजिट के साथ जोड़ेंगे तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इतना ही रहेगा कि 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। यानी कि एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे मैंने ए की वैल्यू 9 लिया, यानी कि 9 + 0 कर लो या 0 + 9 कर लो, तो इक्वल टू क्या रहेगा, 9 रहेगा। फिर इसके बाद -6 + 0 या 0 + -6 कर लो तो -6 ही आएगा। यानी कि 0 चाहे तो पॉजिटिव वाले 6 के साथ जोड़ लो तो 6 ही आएगा, और अगर हम 0 -6 के साथ जोड़ते हैं तो -6 ही आएगा। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को पढ़ेंगे हम। देखिए आप एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, ए प्लस माइनस के, ये भी एक फॉर्मूले की तरह यूज़ होता है। इस बार -a + a कर दो, यानी कि जहाँ भी अपोजिट साइन आएंगे वो अपोजिट में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि आप इनका ब्रैकेट ऑन करके देखो, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा है a प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो a हो जाएगा। अब आप देखिए ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, अगर दोनों में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस का हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अब आप इसके एग्जांपल देखिए, ये आप देख सकते हैं इसमें मेन पॉइंट लिखे हुए हैं। द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर a इज़ -a। अगर हम देखें कि a का अपोजिट इन्वर्स क्या होगा तो हम उसको बोल सकते हैं माइनस का a। यानी कि अगर हमसे पूछा जाता है कि अपोजिट इन्वर्स बताइए किसी डिजिट का, तो हम उसके सामने अगर वो पॉजिटिव होगा तो माइनस लगा के बता सकते हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव लगा के बता सकते हैं, उसका अपोजिट बताना होगा। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज़ 0। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज -a, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है, सेम ऐसा ही है। सिमिलरली एडिटिव इन्वर्स ऑफ a माइनस के a। ठीक है, एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि 5 + -5 है इक्वल टू -5,
ये पॉजिटिव, तो ये 0 ही आएगा, यानी कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट साइन है इसलिए। सो द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5, यानी कि अगर हम देखें कि 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ये पॉजिटिव 5 है तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है।